सत्ता विकास वर्ग द्वितीय। मुझे कई अवसरों पर भागवत जी से मिलने और उनसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हर मुलाकात में उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका अटूट समर्पण मुझे हमेशा प्रेरित करता है। हर संवाद के बाद भारत के भविष्य को लेकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। उनके विचारों में जो स्पष्टता है, उनके संकल्प में जो दृढ़ता है और देश सेवा के प्रति उनकी जो निष्ठा वास्तव में अद्भुत है। कुछ दिन पहले भागवत जी ने मुझे कहा कि संघ को समझने के लिए उसे भीतर से देखना होगा। परहैप्स ये सच बात है, लेकिन बाहर से देखने पर भी दशकों की मेहनत से खड़े किए गए इस विशाल संगठन को देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 83,000 शाखाएं, 60 लाख स्वयं सेवक, 1,77,000 सर्विस प्रोजेक्ट्स और न जाने कितनी संस्थाएं, ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। किसी भी समाज में यह बहुत ही अभूतपूर्व है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से लेकर देश में हुए अर्थक्वेक्स, सुनामी, फ्लड्स, वॉर्स, पैंडेमिक और न जाने कितने चुनौतियों के दौरान आरएसएस राष्ट्र और समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा है। That to me is the enduring strength of the Sangh, a belief that service must grow with purpose and that nation building and character building are lifelong commitments that we must make. पिछले साल 2025 में संघ ने 100 साल पूरे किए। 100 साल यह कोई छोटी बात नहीं है। Back in 1925, India was just a fifth of the population that we have today. सदियों की गुलामी ने हमारे आत्मविश्वास को शायद कमज़ोर कर दिया था, लेकिन आज भारत दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर आने वाले अमृत काल की बात करते हैं। ऐसा दौर जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दिस यूनिक कॉन्फ्लुएंस मिश्रण of demographic dividends and tailwinds, infrastructure, digital rails, and financial services provides us with an opportunity that comes only once in the lifetime of a nation. Even though these are challenging times, यह भारत का समय है. The world has been caught between the competing ambitions of superpowers. पिछले 3 वर्षों में कच्चे तेल की कीमत कभी वॉर्स के कारण आसमान छूती रही, तो कभी अचानक गिरकर फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई. सप्लाई चेन्स are once again stressed. इस दशक की तीसरी बार and finally AI हमारे दरवाजे पर आ खड़ा है. And this AI revolution is likely to transform economies and impact many more people than any other recent technological invention. This global flux has not had equal outcomes. And the challenge for India, चुनौती इंडिया के लिए, is that this flux exists. ये हलचल हो रही है at the time when India is set to begin its अमृत काल. ऐसे समय में जब इंडिया अपने अमृत काल के थ्रेशोल्ड पर है. But the biggest lesson history teaches us is the importance of building national capability and national resilience. कई लोगों को शायद मालूम नहीं होगा
पर आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम का इनकॉर्पोरेशन हमारी आज़ादी के सिर्फ 10 दिन बाद हुआ था. It was born at a moment when a young nation was confronting immense uncertainty and scarcity and yet brimming with hope and ambition. मेरे परदादा जी जीडी बिरला जी, उन्होंने देखा जिस तरह से पार्टीशन में डिस्ट्रप्शन आया. जब बंटवारा हुआ तो कपास यानी कॉटन के खेत पाकिस्तान में रह गए और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ. Rather than accept dependence as destiny, इस स्थिति को एक्सेप्ट करने के बजाय he saw an opportunity to build capability. उन्होंने सोचा कि हमें कैपेबिलिटी बनानी ज़रूरी है. उन्होंने कपास की जगह मैन मेड फाइबर्स का उत्पादन शुरू किया. एक नए देश की नई सोच. आज उस निर्णय से 80 साल बाद ग्रासिम ग्लोबल लीडर है बिल्डिंग मटेरियल्स में, केमिकल्स और फाइबर्स में, सर्विंग मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ. आत्मनिर्भरता केवल एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है. आदित्य बिरला ग्रुप और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनेक गतिविधियों में बहुत समानताएं हैं. हम भी प्राथमिक और उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण तथा कौशल विकास को अत्यंत महत्व देते हैं. उदाहरण के तौर पर बिट्स पिलानी देश में कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस में से एक है. हर वर्ष लगभग 4000 छात्र छात्राएं यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों में 65 स्कूल भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिनमें करीब 60,000 छात्र क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण करते हैं. हमारे स्कूलों में भी व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. सेल्फ रिलायंस आफ्टर ऑल इज़ अबाउट कैपेबिलिटी. इट इज़ अबाउट हैविंग द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड व्हाट अ नेशन नीड्स, the patience to invest for the long term, and the resilience to adapt as the world changes around us. उद्योग से देश बन सकता है, बढ़ सकता है. मुझे आज भी याद है मेरी दादी अक्सर मुझे कहती थी, I want you to be an asset to the nation. My understanding of nation building, मेरी नेशन बिल्डिंग के लिए की तरफ जो समझ है, has been shaped in large measure by lived experience. It comes partly from observing the actions and choices of previous generations of my family who believed deeply that corporations should serve a larger national purpose. कंपनियों को एक larger national जो एक ध्येय है उसके साथ जुड़ना जरूरी है. And it comes from the privilege of working in and learning from a diverse range of businesses and sectors over the years. These experiences have reinforced a simple conviction that the building of enduring institutions like the RSS and the building of a nation are often more closely intertwined than we realize. मजबूत उद्योगों की नींव पर भविष्य संवरता है. भारत का हर नया निर्माण राष्ट्र को आगे बढ़ाता है. Among the many sectors I have had the opportunity to work in, two in particular, cement and financial services, offer a useful lens through which one could illustrate this idea. They remind us that nations are built through the patient creation of capabilities, physical, financial, and digital. And they show how business,
when pursued with purpose and a long-term perspective, can become a powerful force for good. Let me start with cement. आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ सीमेंट है. That itself, ये स्टेटिस्टिक बताता है हमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ है सीमेंट. समाज को जोड़ने वाली हर सड़क, एक परिवार को आसरा देने वाला हर घर, भविष्य को संवारने वाला हर विद्यालय और रोज़गार देने वाला हर कारखाना, इन सब की नींव में सीमेंट की मजबूती समाई हुई है. India today is the world's second largest producer of cement, with annual production of nearly 500 million tons. In the past decade, पिछले दशक में, has been particularly transformative. India's highway network has expanded by nearly 60%. हमारा मेट्रो रेल नेटवर्क 350% से बढ़ गया है. डेली रोड कंस्ट्रक्शन 3 गुना बढ़ गया है to around 35 kilometers दिन में. When a country builds at this scale, cement ceases to be merely a material. Cement एक national development asset माना जाता है. I have had the privilege of witnessing transformation through our own cement company, UltraTech Cement. पिछले दशक में UltraTech Cement की कैपेसिटी 60 मिलियन टन से आज 200 मिलियन टन हो चुकी है और हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है कि आज UltraTech Cement दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन चुकी है चाइना के बाहर. UltraTech की कैपेसिटी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में सीमेंट कैपेसिटी से 2 गुना ज़्यादा है और यूरोपियन यूनियन की पूरी कैपेसिटी से UltraTech सीमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है. If cement builds the physical foundation of a nation, सीमेंट फिजिकल फाउंडेशन को आधार देती है. फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प्स बिल्ड इट्स इकोनॉमिक फाउंडेशंस. किसी का कारोबार शुरू करने का सपना हो, किसी का अपना घर बनाने का अरमान हो या किसी बच्चे के बेहतर भविष्य की आशा हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. आप कैपिटल वो कितनी तरह से किस हद तक एक्सेस कर पाते हैं वो बहुत ज़रूरी है. Over the last decade, India has witnessed one of the most significant financial transformations anywhere in the world. Through a combination of visionary public policy, regulatory reforms, and digital public infrastructure, access to financial services has expanded at an unprecedented scale. जन धन से बैंक खाते जुड़े, आधार से पहचान बनी, जीएसटी से व्यवस्था मजबूत हुई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सहायता सीधे लोगों तक पहुंची. इन योजनाओं ने मिलकर वित्तीय सेवाओं को आम नागरिक के दरवाजे तक पहुंचा दिया है. And as formal credit penetration expanded and entrepreneurship flourished, हमारी एक फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल. इसकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है, जो ये लोन देती है, वो बहुत गुना बढ़ गई है. द कंबाइंड एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस बुक, जो लोन्स देती हैं एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनियां हमारी, वो बढ़कर 25,000 करोड़ से जो एक दशक पहले थी आज 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हैं. ज़्यादातर एसएमईज़ और रिटेल यानी इंडिविजुअल्स को ये लोन देती हैं नए कारोबार शुरू करने के हेतु से. टू मी हाउएवर द लार्जर स्टोरी इज़ अबाउट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अनदर सेक्टर दैट हैज़ हेल्प्ड डेमोक्रेटाइज opportunity and access is connectivity. Finance builds opportunity,
telecom builds inclusion, cement builds infrastructure, and together they demonstrate how businesses operating across various different sectors can contribute to nation building. Industry nation, एक देश को बनाने में इंडस्ट्री का क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में सोचना हमारे ज़रूरी है। विकसित भारत का सपना बड़ा है और उसे साकार करने में बड़े उद्योगों की भूमिका उतनी ही बड़ी है। Big businesses must continue to see MSCs as complementary partners, and collectively we should aspire to create at least 100 national champions who are globally competitive, globally recognized, and who lead their respective sectors. And so my appeal to the young people of Bharat is simple. Embrace entrepreneurship. ये हमारा भारत है. Build in India. Build for India. Build in India. India में बनाइए. Build for India. India के लिए बनाइए. Build for the world. India में रहकर पूरे दुनिया के लिए बनाइए. India possesses one of the world's oldest entrepreneurial traditions, one of its youngest populations, and one of its most dynamic markets. The opportunity before this generation are unprecedented. इस generation के सामने जो opportunities हैं वो आज से पहले कभी नहीं थी. यह युग भारत का युग है. There has never been a better time to be a young Indian in India, and there has certainly never been a better time to build in India. आज से पहले कभी ऐसा समय नहीं था, इससे बेहतर समय नहीं था कि आप यंग हों, जवान हों और इंडिया में हों. और आज से पहले कभी बेहतर समय पहले नहीं था जहां आप इंडिया में हों, यंग हों, जवान हों और इंडिया में कुछ बड़ा बना सकें, अपना उद्योग या एंटरप्राइज MSME बना सकें. Because every business that creates jobs, develops technologies, strengthens supply chains or serves society contributes to something much larger than itself. Ultimately, business building से nation building भी होती है. अमेरिका में एक फ्यूचरिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया एक्सपीरियंस करेगी अगले 10 साल में 100 वर्ष जितना प्रोग्रेस. इसके बारे में सोचिए, 10 साल में जितना 100 साल में प्रोग्रेस हुआ है दुनिया में, उतनी प्रोग्रेस दुनिया देखेगी. Question before us is not whether the future will arrive. It already has. The question is whether we have the courage to build upon it, the imagination to shape it, and the determination to ensure that it serves the aspirations of 1.4 billion Indians. ये हमारे लिए, हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है जो हमारे जीवन में आज से पहले कभी शायद नहीं आया. I believe we will do it. मेरा मानना है कि भारत इस मौके का पूरा लाभ उठाएगी. Because India's greatest strength is its people. इंडिया के लोग, हर भारतीय इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं. And we must keep progressing and keep growing. हमको आगे बढ़ते रहना है, हमको grow करते रहना है. There is a Sanskrit saying that is like a life mantra for me. एक संस्कृत की saying है, एक बोल है जिसे मैं बहुत मानता हूँ. वो है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो, आगे बढ़ते रहो. So let our अमृतकाल be defined by nation building. अमृतकाल जो है, इसे हम भारत को बढ़ाने में, भारत का निर्माण आगे बढ़ाने में इसका हम उपयोग करें. Guided by values, measured by the opportunities we create for future generations. आगे वाले पीढ़ियों के लिए हम कितने opportunities आगे बना पाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है. After my visit today, I am even more convinced about the impact of RSS
towards the nation building project. आज मुझे मौका मिला यहाँ दिन भर रहने का और मैंने देखा कि किन अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं आरएसएस में. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हुआ और मुझे ये महसूस हुआ कि आरएसएस का रोल जो है वो भारत को बनाने में, आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है. माय कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आप सबको मेरी बहुत बधाई फॉर योर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन. आप जो निष्काम भारत के प्रति काम कर रहे हैं उसको बढ़ाने में, हमारे देश को, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई. धन्यवाद. जय हिंद.